गाथा 76 अपने पूर्ण हुई। 75वीं गाथा अपने चल रही थी। प्रश्न किया था, अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव कर्ता कर्म बना है या नहीं। उसके उत्तर स्वरूप में यह गाथा है। ऊपर में प्रश्न किया था कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध है या नहीं। अब कह रहे हैं अपने परिणाम को जानने वाले जीव का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध है या नहीं है ना। हाँ, ज्ञानी का ही चर्चा चल रही है। या जीव यानी ज्ञानी, जो ज्ञानी जीव होते हैं वे अपने परिणाम को जानते हुए भी पुद्गल कर्म के साथ उनका कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना। और पुद्गल कर्म को जानने वाले भी ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। उस प्रश्न के समाधान में ये गाथा कही थी कि बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न परने नहीं ग्रहे नहीं उपजे। गाथार्थ कहते हैं ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष है, भेद ज्ञान के द्वारा जिनने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त किया है, एक ज्ञान मात्र में ही जिनने अपनापन स्थापित किया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने परिणाम को जानते हुए भी पुद्गल के परिणाम से उनका कर्ता कर्म संबंध नहीं है। रागादिक जितने भी भाव हैं उन्हें यहाँ पुद्गल कर्म कहा, पुद्गल के परिणाम कहा। दर्शन ज्ञान चारित्र के जितने भी भाव हैं वे भाव आत्मा के परिणाम हैं। किसके परिणाम हैं? आत्मा ही उसमें व्यापक है और आत्मा के ही वे व्यापक है। प्राप्य विकार और निवृत्ति व्याप्य लक्षण वाले हैं। तो आत्मा का प्राप्य आत्मा ही है। अपनी निर्मल परिणति को आत्मा ने ग्रहण किया, निर्मल परिणति रूप उत्पन्न हुआ, निर्मल परिणति रूप परिणमन हुआ, तो आत्मा का प्राप्य विकार और निर्वृत्त आत्मा रूप है। और राग में को राग रूप जो परिणमा वो पुद्गल कर्म परिणमा, पुद्गल ने ग्रहण किया, पुद्गल रूप उत्पन्न हुआ, तो उनको जानते हुए भी उनका कर्ता नहीं है। ये बात समझ। हाँ, अपेक्षा से हो। हाँ, स्वभाव को दृष्टि में लेकर ज्ञानी की चर्चा चल रही है। भेद ज्ञान के बल पर ज्ञानी हुआ है। आश्रव और आत्मा की भिन्नता को जानकर आत्मरूप अनुभव करके जो ज्ञानी हुआ है वो राग को अपना कार्य नहीं मानता। वो राग को किसका कार्य मानता है? पुद्गल का कार्य है। मेरा कार्य तो क्या है? जानना, जानना और जानना। दृष्टि में अगर आत्मा नहीं आया
और राग का अगर कर्ता नहीं बने तो स्वच्छंदता आ जाती है। स्वच्छंदता यानी राग का भय खत्म हो जाता है। और दृष्टि में आत्मा आया, क्या आया? जैसे ही ध्रुव पे दृष्टि गई, एक त्रिकाल ज्ञान स्वरूप आत्मा पे अपनापन आ गया, हमपना आ गया। अनादि काल का चलने वाला मिथ्या भाव टूट गया, अनंतानुबंधी टूट गई। उतना तो राग है ही नहीं, तो उसका तो कर्ता भी नहीं है, वो तो उत्पन्न भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन जो अप्रत्याख्यान आदि का राग है, तो ज्ञानी उसे अपना कार्य नहीं मानता। वो किसका कार्य है? वो कर्म का कार्य है, पुद्गल का कार्य है। मैं तो उसका ज्ञाता हूँ। दृश्य समझ में आया? अद्भुत बात है भाई। देखो, हम उस रूप अपने को मानते हैं, हम उसी को ग्रहण करते हैं, उस रूप उत्पन्न मानते हैं, उस रूप परिणमन मानते हैं। यानी कि तो एक दृष्टि त्रिकाल ज्ञायक पे पड़ जाती है, तो ज्ञाता 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 ज्ञाता। दृष्टि की अपेक्षा हो, अभी जितना है उतना। कोई तकलीफ ही नहीं कि दृष्टि है अपनी, वो तो उसको कमजोरी मानता है। निश्चय, ऊपर में कहा निश्चय से, यहाँ लिखा ना, देखो, यानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी निश्चय से, यानी आरोप तो आएगा। क्या आएगा? कि राग किन्ने किया कि हमने किया, ये भक्ति किन्ने की कि हमने की, ये पूजा किन्ने की कि हमने की, ये जीव को किन्ने बचाया कि हमने बचाया, दया का भाव किसमें आया कि मुझ में आया। लेकिन इन भाव रूप परिणमा कर्म है, यानी तो ज्ञान रूप परिणमा है। क्या? किस रूप परिणमा? बात समझ में आई? इन रूप परिणमा कौन? कर्म है। ज्ञानी तो किस रूप परिणमा? ज्ञान। ये निश्चय से, व्यवहार से तो यही कहा जाएगा कि कौन परिणमा? कि मैं परिणमा। ये क्रोध मुझ में आया, मैंने किया। ये दया के भाव मेरे अंदर आए, मैंने किए। भगवान की दर्शन के भाव मेरे अंदर आए, मैंने किए। स्वाध्याय सुनने का भाव मुझ में आया। लेकिन इन भाव रूप परिणमा कौन? ज्ञान परिणमा के कर्म परिणमा, राग परिणमा। राग पुद्गल का कर्म है, ऊपर ये बात सिद्ध कर दी थी अपन ने। आचार्य भगवंत ने ये बात सिद्ध की, वर्णाधिक से लेकर रागाधिक पर्यंत सारे भाव पुद्गल के परिणाम। जीव तो ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है। क्योंकि ज्ञान और राग की भिन्नता का भान न होने से अज्ञानी बने हैं, तो पूरा राग में ही हमारी एकत्व बुद्धि है, राग में ही स्वामित्व बना है, राग के ही कर्ता बने हुए हैं, राग के ही भोक्ता बने हुए हैं। यहाँ उससे उभार रहे हैं हमको, बाहर आओ। ये मान्यता तो अज्ञान की अनादि से है, अब तुम्हें इस मान्यता का परित्याग करना है। क्या? कब की मान्यता है? अनादि की। हमें ही पता नहीं कब की, अनंत काल हो गई है। और ऐसा नहीं कि एक बार भी ये मान्यता पहले टूट गई हो, ये बनी हुई है। कमजोर पड़ गई हो ये मान्यता, लेकिन मिटी नहीं। यहाँ कह रहे अब तुम्हें ये मान्यता मिटानी है। देखो, जड़ पदार्थ का कर्ता तो आत्मा ज्ञानी हो या अज्ञानी हो कोई नहीं कर सकता। कौन? जड़ पदार्थ का कर्ता। परद्रव्य के कार्य तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो कोई भी नहीं कर सकता। उसकी बात तो अपने को 99वीं गाथा में कहेंगे आचार्य, क्यों नहीं कर सकता उसका कारण बताएंगे वो है। लेकिन रागादिक भाव का कर्ता
अज्ञानी अनादि से है। अब ज्ञानी को ज्ञान दशा प्रकट हुई है तो रागादि को जाने की करे, कर्ता, क्योंकि व्यापक लक्षण के बिना कर्ता कर्म बनता नहीं, व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म बनता नहीं। राग में कर्म पसरा कि ज्ञान पसरा? पसरा मतलब फैला, व्यापक। जैसे घड़े में कुम्हार फैला के मिट्टी फैली, ये मिट्टी फैली, मिट्टी फैली ना घड़े के अंदर। ऐसे राग और ज्ञान, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। और आगे कहें जाके और निर्मलता में कहें तो एक समय की पर्याय भी भिन्न है, वो भी बात आती है। लेकिन अभी तो राग और ज्ञान की भिन्नता की चर्चा चल रही है। राग और ज्ञान, राग में परिणमने वाला पुद्गल, ज्ञान में परिणमने वाला चेतन। पानी की निर्मलता में, पानी की शीतलता में परिणमने वाला पानी, और काय में परिणमने वाले मल, मिट्टी आदि पर द्रव्य कौन परिणमता? जल में शैवाल, शैवाल में पानी परिणमता है। शैवाल है ना, कंजी है ना जो आ जाती है, उसमें कौन परिणमा? पत्ते गिर जाते हैं, यानी उस रुचका ही था कि कोई गिर जाते हैं, में कोई बावड़ी में कपड़े धोता है तो उसका मेल निकल जाता है तो वो ऊपर ऊपर, तो वो परिणमता है। कौन परिणमता है? जल तो कैसे में परिणमता है? जल का स्वभाव मेला नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वभाव तो ज्ञायक 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 है। ज्ञानी को वेदन में आ गया, इसलिए वे कहते हैं कि परद्रव्य की पर्याय में उपजे, ग्रहे न परिणमे। के तो वो तो ना तो उपजते हैं, न परिणमते हैं, न ग्रहण करते हैं। वो तो उससे भिन्न है। क्या है? ये उससे भिन्न रहते हैं। वो उससे भिन्न होते हैं। बस इतने ही अंतर समझना है। दृष्टि जिसकी त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक पे पड़ी हुई है, वह जड़ पदार्थ का तो करता है नहीं, और जड़ के लक्ष्य से होने वाले भाव का भी करता नहीं है, दृष्टि की अपेक्षा हो। अभी हाँ, अभी आगे की अपेक्षा में तो आचार्य कहते हैं जब पर्याय के सत्व की बात करेंगे तो कहते जिस जिस पर्याय में जितना जितना राग हुआ, अज्ञानी को भी उतना उतना कर्म का बंध होता है। वो भी राग, वो स्वस्वामी संबंध नहीं जानता, लेकिन अपनी परिणति में हुआ है, उसका इनकार नहीं है। लेकिन भेद ज्ञान में क्या समझ में आएगा कि राग किसका? ना, हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है, स्वभाव की दृष्टि से देखो। इसलिए निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उसको उत्पन्न नहीं होता। राग को परद्रव्य की पर्याय कही। राग कहकर क्या कहा? संपूर्ण विकारी भाव। राग शब्द का एक प्रयोग किया ना, जिसमें संपूर्ण भाव आ गए। राग में क्रोध भी आ गया, मान भी आ गई, माया भी आ गई, लोभ भी आ गया, शुभ राग भी आ गया, शुभ राग भी आ गया, जितने मंतव्य परिणाम सब किसके परिणाम हैं? कि खुद कर्म का विपाक है। ये जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म का विपाक है। इसलिए वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के सारे भाव चेतन आत्मा से भिन्न है। दिखते चेतन आत्मा में है, पर ये चैतन्य के स्वभाव भाव नहीं है। चैतन्य आत्मा तो एक ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक है, एक ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। कठिन तो लगेगी ये बात। क्यों कठिन लगेगी? कल भी कहा था कि भाई
परिचित से अपरिचित की ओर जाने में कठिनाई लगती है। क्या परिचित हो तो फट से, तो किसी व्यक्ति के घर में हमें जाना हो और आज तक हम गए नहीं हैं, कि वहाँ नहीं वहाँ नहीं जाना भैया, हम तो गए नहीं, कोई हमारे साथ चले। कोई क्या कहता है, वो किसी के साथ जाएंगे, यदि नहीं हम नहीं जाएंगे, और धीरे धीरे उसकी निकटता में रहे तो फिर क्या होता है कि फिर सरल हो जाता है। ये बात कठिन तो लगती है, क्योंकि आज तक ज्ञान और राग की भिन्न, शरीर आत्मा की भिन्नता तो सुनी थी, काय की परद्रव्य से आत्मा की भिन्नता तो सुनी थी, पर राग से आत्मा भिन्न है और राग आत्मा का कार्य नहीं है, ये बात नहीं सुनी। तो ये बात हमें कैसी लगी? अपरिचित लगी, कठिन लगी। लेकिन जैसे जैसे जिनागम के निकट में आएंगे और ज्ञान स्वभाव के सम्मुख आएंगे तो लगेगा हो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। कठिन लगी, लेकिन यदि इसका चिंतन कर कितना विश्वास जागृत होता है। हाँ, तो अंदर के ज्ञान का विकृत वही तो बात है भाई। देखो, विश्वास करने पर, प्रयत्न करने पर कार्य की सिद्धि होती है। पिताजी ने लिखा हो, पिताजी ने लिख के गए हों कि भैया मेरे 10 लाख रुपए या 10 लाख का सोना मैंने फलानी जगह रखा है, जमीन में गाड़ रखा है, और वो चले गए। और जब पढ़े तो पहले तो अपने पिताजी पे विश्वास हो कि हाँ ये गलत नहीं इनने लिखा है तो निश्चित रूप से सही होगा, और फिर जहाँ है वहाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो हाथ में क्या आएगा? ये सोना आएगा यार। और उनके अर्थ को समझे, वो अर्थ को समझे, और समझेगा तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। ऐसे पहले तो विश्वास करे कि जिनवाणी कह रही ज्ञान राग भिन्न है तो भिन्न है, राग का कर्ता ज्ञानी नहीं है तो नहीं है। और फिर चिंतन में ले, विचार करे, प्रयत्न करे तो ज्ञान राग की जुदाई नजर आएगी। और ज्ञान में ही नहीं ले, श्रद्धा ही नहीं करे, विश्वास ही नहीं करे तो कहेगा अरे सारे तो क्या बकवास करते हैं, राग में परिणमित होते हैं, राग करता नहीं। ज्ञानी तर्क देता है भैया अभी श्रद्धा की से भिन्नता की बात है। जहाँ राग से आत्मा पूर्ण भिन्न हो जाएगा वहाँ तो अरिहंत दशा प्रकट हो जाएगी। जहाँ संपूर्ण कर्मों से आत्मा भिन्न हो जाएगा वहाँ सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। लेकिन दृष्टि में कर्म से कैसे हैं? भिन्न है। राग से कैसे हैं? भिन्न है। ये दृष्टि का विषय है। इसलिए तो कहा कि भाई कितनी प्रकार की मुक्ति होती है कि दृष्टि मुक्ति होती है। फिर भाव से मुक्ति होती है, फिर कर्म से मुक्ति होती है, फिर क्षेत्र से मुक्ति होती है। कैसे है? क्षेत्र से भी मुक्त हो गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। कर्म से मुक्त हो गए, सिद्ध बन गए। भावों से ही संपूर्ण विकारी भावों से मुक्त हो गए, अरिहंत हो गए। और मिथ्या मान्यता में जो मिट गई तो दृष्टि मुक्त हो गए। क्या मुक्त हो गए? दृष्टि मुक्त निर्भर कर देती है, संशय में नहीं बना, संशय का रोग नहीं लगता दृष्टि मुक्त वाले। क्या मालूम ये कह रहे हैं जो सत्य के, ये कह रहे हैं जो सत्य के, ऐसा संशय नहीं है। संशय वाले को दृष्टि मुक्त नहीं, भगवान ने कहा है और ख्याल करने पर अनुभव में आ रहा है। वास्तविकता में राग मेरी आत्मा का कार्य नहीं है, मेरा कर्म नहीं है। कौन परिणमेगा? समझ में आ गया कि भाई घड़ा, मिट्टी ही घड़े में परिणमित होती है। दृष्टि में बात चढ़ गई तब कब मानेंगे कि कुमार राग घड़े का करता है।
जानने की अपेक्षा कहेंगे, काय की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा कथन करेंगे कि ये उस व्यक्ति ने घड़ा बनाया, उस कुमार ने घड़ा बनाया, लेकिन घड़े में परिणमा तो कौन है? जो मिट्टी परिणमी। चारित्र मोह के उदय में राग होता है, और चारित्र मोह ही राग रूप परिणमित होता है। आई समझ में नहीं आई? मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियाँ? पहले मोहिनी कर्म के दो भेद किए। कितने भेद किए? दर्शन मोहिनी और चारित्र। और शांति से सुन लो, समझ लो क्या? दर्शन मोहिनी के दो भेद, चारित्र मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र। दर्शन मोहिनी के तीन भेद किए, मिथ्यात्, है ना, सम्यक मिथ्यात्, और दर्शन सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहिनी के 25 भेद किए। कितने भेद किए? 25। इसमें अनंतानुबंधी 4 कषाय और प्रत्याख्यान 4 कषाय, प्रत्याख्यान 4 कषाय और स्वंजलन की 4 कषाय, और हास्यादिक 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के परिणाम। ये सब क्या है? ये चारित्र मोहिनी का है। और जैसे ज्ञानावरणी की कितनी कर्म प्रकृतियाँ? ज्ञानावरणी कर्म का कितनी प्रकृति? 148 प्रकृति है ना। उसमें ज्ञानावरणी कर्म की कितनी प्रकृति? या 8 प्रकृति। दर्शनावरणी की कितनी? कि 9 प्रकृति। मोहिनी की कितनी? कि 28 प्रकृति। अंतराय की कितनी? कि 5 प्रकृति। ये 47 कितने? और ऐसे अघाती कर्म के अंदर आयु कर्म की 4 प्रकृति, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति, नाम कर्म की 93 प्रकृति है, वेदने की 2 प्रकृति, ये 101, और ये 47 मिलाकर टोटल बनी 148। ये कर्म की 148 प्रकृतियाँ। इन 25 कषायों में 13 प्रकार राग है और 12 प्रकार द्वेष है। कितना है? इनको राग देश में बांटा। किनको राग देश में बांटा? 25 प्रकार की कषाय को राग और द्वेष में बांटा। 2 प्रक्रिया लाके खड़ी 25 प्रकार में, तो 13 हो गई राग और 12 हो गई द्वेष। क्रोध मान हो गया द्वेष। क्रोध में पर का बुरा करने का भाव आता है, मान में दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आता है, माया में राग है, कुछ वस्तु प्राप्त करना है तो छल करता है, लोभ में राग है, क्या है? तो ये 2 तो है द्वेष की और 2 है राग की। ऐसे 16 में से 8 हो गई राग और 8 हो गई द्वेष। अब जो 9 कषाय है, हास्य ये राग है, रति ये राग है, क्या है ना? हास्य, रति और 3 वेद ये राग है, और भय, शोक, जुगुप्सा क्या? अरति ये है द्वेष। तो 12 हो गई द्वेष की और 13 हो गई राग की। कितनी हो गई? ये 25 कषाय है। तो ये 25 कषाय 25 प्रकार के कर्म के उदय में होती है। आपको भय का उदय नहीं तो भय नहीं होगा। भय का उदय होने पर भय हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर भय हुआ है तो भय कर्म का उदय है। बात ही समझ में नहीं है। जब क्रोध हुआ तो क्रोध का उदय है, पर क्रोध के उदय से क्रोध हो जाए ऐसा नहीं है। बात आदि समझ में की नहीं आ रही।
तो फिर अब ये किसके कार्य है? कर्म के कार्य है ना, पुद्गल के कार्य है ना। और अज्ञानी इसको अपना कार्य मानकर कर्ता कर्म भाव जोड़ता है, और ज्ञानी इसको अपने से भिन्न जानकर इनका ज्ञाता बनता है, कर्ता कर्म नहीं, कर्ता नहीं बनता। बस ये बात कहने का प्रयोजन है। दिखते अपने में इसलिए भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन ये अपने नहीं है। भेद ज्ञान यही करना भाई। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि भैया 76 से 69 गाथा, 75 से 69 गाथा जो है ये अलौकिक गाथा है, गंभीर गाथा है, हमारे अज्ञान को मिटाने वाली गाथा है। हमें तो लग रहा है राग में ही तो, मेरा ही तो कर्म है, मेरे ही तो कार्य है, कि नहीं नहीं, तेरा कार्य जानन 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 है। तो श्रद्धा रूप परिणमित हो सकता है, ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है, आनंद रूप परिणमित हो सकता है, यानी इस रूप परिणमित हो सकता है, राग रूप नहीं परिणमित हो सकता। राग का कर्ता वो नहीं, इसलिए अपने परिणाम को जानते हुए भी ज्ञानी का राग के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वो कर्म को के उदय को भी जानता है, इसको हाँ, पर उसका उसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। उसका कर्ता कर्म संबंध किसके साथ है? निज परिणाम के साथ है। सारी बात समझ में नहीं आई, कठिन तो है चर्चा है, पर समझना तो पड़ेगी। जो जिसके कार्य है वो उसी के कार्य। कर्म राग कराता है ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं, पर राग होता है तब कर्म का उदय निश्चित होता है। और बिना कर्म के उदय के राग हो जाए तो टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि फिर राग जीव का स्वभाव हो जाए। पानी के अंदर कुछ भी ना गिरे, कुछ भी संयोग ना मिले और पानी मेला हो जाए तो पानी का मेला स्वभाव हो जाए। वो मेलपना उसके अंदर से नहीं आता, पानी के अंदर उकाई में से आया वो आता। अंतर समझ में आएगा, आ रही कि नहीं बात आ रही? पानी का स्वभाव नेचुरल निर्मल पवित्र है, उसमें कुछ भी मिलावट ना की जाए, कोई संयोग ना मिले तो पानी के अंदर मिलास थोड़ी आएगा। जब जब मिलास आएगा तो संयोग से आएगा। आत्मा के अंदर कर्म का उदय न हो और आत्मा तो क्रोध, तो फिर सिद्ध भगवान को भी आना चाहिए। जो दृश्य आप देख रहे हैं वो सिद्ध भगवान भी देख रहे हैं। क्यों बताओ? अभी वहाँ युद्ध चल रहा है, कहाँ? आप और हमको तो अभी ये भी सच्चाई का ज्ञान नहीं कि गलती किसकी है कि नहीं है। एक बात सुन लो, और हम गुस्सा कर रहे हैं। तो सिद्ध भगवान को तो सबको पता है, और जिसकी गलती है वो भी पता है, तो फिर उस पर तो गुस्सा आना चाहिए सिद्ध भगवान को थोड़ा बहुत। क्यों नहीं आएगा? कि कर्म ही नहीं है, कर्म का उदय ही नहीं है, तो कर्म वो आए कैसे परिणाम? अंदर अस्थि से कहेंगे तो चैतन्य की इतनी मस्ती है कि विकृति आती नहीं, नास्ति से कहेंगे कर्म का उदय ही नहीं है, तो कैसे आएंगे? और अभी हमें पता नहीं है गलती किसकी है, लेकिन हमें गुस्सा आ रहा है। अरे कितना मूर्ख है, जरा सी चीज के लिए लाख हजारों जीवों को मार डाले और लाखों जीवों को बेघर कर दिए हैं, सबको आकुलता में डाल दिया, पूरे विश्व को आकुलता में डाल दिया है। नीचे की भूमिका में मुनिराज भगवंत को भी ऐसा विकल्प नहीं आता। उनका भी इतना तीन कषाय के अभाव में इतनी निर्मलता प्रकट हो जाती है कि उन्हें देश का, उन्हें तो चिंता है तो अपने चैतन्य की चिंता है, बस अपने भगवान आत्मा की चिंता है। ये तो वितराग रूप होकर परिणमित होना चाहते हैं।
बहुत गजब की बातें हैं भाई, इसलिए उसको गहराई से समझो। क्या क्या कहते हैं देखो, अब टीका कहता है, इसमें कोई प्रश्न हो तो कर लेना, क्योंकि अब ये तो गंभीर गाथा है। अपन ने कल भी कहा था कि ये स्वतंत्र होने का मार्ग है, स्वच्छंद होने का मार्ग नहीं है। हाँ, पापाचार में मग्न रहकर पाप का रस रखकर हम कहें कि राग अलग है और ज्ञान अलग है, उसके लिए बात नहीं चल रही है। गायक पे दृष्टि ले जाकर राग अलग है और ज्ञान अलग है, ये इसकी बात है। काय की बात है, बात ही समझ में नहीं आई। काय पे दृष्टि ले जाकर, अपने गायक पे दृष्टि ले जाकर, अपने चैतन्य पे दृष्टि ले जाकर, जो मेरे में नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा स्वभाव नहीं वो मेरा नहीं। जो राग और ज्ञान में एकत्व बुद्धि थी, वो एकत्व बुद्धि टूटेगी। जो राग और ज्ञान में स्वस्वामी संबंध था, वो संबंध टूटेगा। जो राग और ज्ञान में कर्ता कर्म भाव था, वो भाव टूटेगा। जो राग और ज्ञान में भोक्ता भोग्य भाव था, वह टूटेगा। तो क्या प्रकट होगा? ये ज्ञाता प्रकट होगा। तो ज्ञातापना प्रकट होगा तो ही धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्ण ज्ञाता होगा। गायक को दृष्टि में लेकर गया, राग को भिन्न कहा, राग में रहकर राग को भिन्न नहीं कहा। फिर सुन लेना बात ध्यान से, क्या कहा? सारभूत बात क्या आई? गायक में दृष्टि रखकर राग को भिन्न कहा, राग में रहकर राग को भिन्न नहीं कहा। नहीं तो जीव क्या स्वच्छंदता के मार्ग पे लग जाता है कि अरे साहब आप ही ने तो कह दिया कि राग पुद्गल का कार्य है? हम क्या कर रहे हैं? तो सब कर्म करा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? कि भैया रुको, अभी ये तो स्वरूप की चर्चा चलेगी तो ऐसी चर्चा चलेगी, लेकिन आपको अपना ख्याल अपने हिसाब से रखना है। किसके हिसाब से रखना है? क्यों? लोक व्यवहार में अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 5 व्यक्ति गए, 5 महिला गई या 5 जेंट्स गए, कहीं बाजार गए, कहीं खरीदी करने गए, तो सब अपने अपने शक्ति प्रमाण खरीदेंगे कि एक दूसरे को देख के खरीदेंगे? समझदार पुरुष हो, नादान पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति काय से खरीदेगा? और 5 एक जैसे हैं तो 5 कैसे खरीदेंगे? एक जैसे खरीदेंगे। उनको भी कोई तकलीफ नहीं लग रही, हाँ ले लो 5000 की, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही नहीं तो एक नहीं। ऐसे कहते हैं जिनवाणी में तो ऊंची से ऊंची बात निकलेगी, बड़ी से बड़ी बात निकलेगी, लेकिन तुम्हें अपना परिणाम का ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? अपने भावों का ख्याल रखना है? नहीं तो दिवाला निकल जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, नहीं अज्ञान बढ़ जाएगा भाई, हमारी बुद्धिहीन हो जाएगी। राग में दृष्टि रखकर, राग में आनंद मानकर पुद्गल का कार्य है, पुद्गल का कार्य है, पुद्गल का कार्य है, और ज्ञान समझ में आया नहीं तो तू क्या करेगा? अपना पूरा नुकसान कर लेगा। तो तू वहाँ अपने हिसाब से चलना, बुद्धिपूर्वक अशुभ भाव से दूर हटकर शुभ भाव में आना, बुद्धिपूर्वक पाप भाव छोड़कर पुण्य भाव में आना, हिंसादि कार्य छोड़कर अहिंसादि कार्य में लगना। लेकिन ये कार्य किसका है? ये राग का है। किसका है? कर्म का है। फिर तुझे अपनी दृष्टि बनाना तो क्या करना कि गायक के सामने मैं इन भावों का भी करता नहीं, मैं तो इन क्रियाओं को क्या करता हूँ? जानने वाला। ज्ञानी निज परिणाम को भी जानते और पर को भी जानते। सफल प्रकाशक शक्ति है ना। क्योंकि वे परद्रव्य की पर्याय में उपजते नहीं है, परिणमते नहीं है, ग्रहणते नहीं है।
बहु भांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे। जानते हैं जानने का स्वाद, आनंद का स्वाद। गुरुदेव श्री कहते थे, करू करू सो मरू मरू। जानने का स्वाद, आनंद का स्वाद, करने का स्वाद, दुख का स्वाद। करने में आकुलता है, जानने में शांति। फिर भी भूमिका के अनुसार भाव आते हैं तो ज्ञानी जानते हैं कि मैं ये विकल्प अज्ञान दशा में अज्ञानी विकल्प का कर्ता बनता था। ज्ञानी के विकल्प होते हैं, ज्ञान दशा में विकल्प का ज्ञाता है, भावों का ज्ञाता है। और कर्ता नहीं की अपेक्षा से कर्ता कहा जाता है, ज्ञान नहीं की अपेक्षा से ज्ञाता कहा जाता है। और एक ज्ञान नहीं कि अगर प्रमाण ज्ञान से देखे, अपन ने पहले बात करी थी, पूरी वस्तु से देखे तो जिसमें हुआ उसको उसका कहा जाता है, लेकिन नए ज्ञान से तो उसे अपने से भिन्न बताया जाए, इसलिए निश्चय नहीं से कहा जाता कि ये सब मुझसे भिन्न पदार्थ है। पेड़ पे कांटा फूल दिखते हैं, कल कहा था, लेकिन कांटा अलग है और फूल अलग है। एक ही पेड़ पे दिखेंगे लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है ना। आत्म के पर्दे पर ही दिखेंगे लेकिन ये अलग है और मैं अलग हूँ। कल और कौन सा दृष्टांत दिया था? हाँ, फिल्म का दिया। पर्दे पे फिल्म दिखेगी पर वो फिल्म और पर्दा अलग अलग है, एक नहीं है। क्यों? एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। वो फोकस के द्वारा उस पर बताई जाती है। मशीन बंद हो गई। पुराने समय में हम तो जब जाते थे ना, कभी बाक्स की टिकट ले लेते थे तो बैठते थे फिल्म देखने, और पास में ही बाक्स के पास में ही मशीन चलती थी। कौन सी चलती थी? रिले करने की, है ना। ये बात बता रहा हूँ मैं 40 साल पुराने। हाँ, उसके बाद तो फिल्म में गए ही नहीं। जब शुरू है ना, उसके पहले जब देखी थी तो वो पास में थी, है। और पहले तो लाइटें बहुत जाती थी। कितनी जाती थी? हर 10-20 मिनट में, आधा घंटे में लाइट जाती थी, है। तो वो फिर जनरेटर चालू, जैसे ही लाइट गई कि वो बंद हो जाती, वो जब फिर जनरेटर चालू होता। ये तो आजकल तो ऐसे जनरेटर आ गए कि जाते ही चालू हो जाती है। पहले तो करने जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता? तो 2 मिनट का गैप पड़े या 1 मिनट का गैप पड़े हैं, तो इसका अर्थ है कि पर्दा तो नेट है, क्लियर है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये तो फोकस है, मशीन का है ना। ऐसे ही यहाँ के ना, कि जितना भी है ये रागादि ये फोकस है। चैतन्य के पर्दे पे दिख रहे हैं पर चैतन्य के नहीं है। कब तक ये बात समझे कि जब तक समझ में नहीं आए तब तक समझो। है कि सब रोज रोज ऐसी बातें करेंगे? अरे रोज करो, समझ में आ गई तो फिर कोई बात नहीं, ब्रेक लग गया, फिर आप ज्ञाता हो गए, फिर कोई चिंता का विषय नहीं रहा। फिर कैसे समझ लोगे कि कहाँ हम करता है और कहाँ हम अकर्ता है, सब समझ में आएगा। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में तो इतना रस अंदर में उत्पन्न होना चाहिए भाई। इसलिए कहा कि ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता है। यानी राग रूप परिणमित नहीं होता, राग रूप उत्पन्न नहीं होता, राग को ग्रहण नहीं करता। कौन? ज्ञानी, जो अपने परिणाम को जानता है। अपना परिणाम कौन? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। ये निज परिणाम, ये निज परिणाम को जानते हुए और रागादि का करता नहीं।
क्योंकि वो राग रूप उत्पन्न नहीं होता, राग को ग्रहण नहीं करता, राग रूप बदलता नहीं है, होता नहीं है, क्या था है। बार बार चिंतन करो इन चीजों का, धुन लग जानी चाहिए, धुन सवार हो जानी चाहिए। क्या होता है कि सुनकर प्रैक्टिकल करते हैं ना तो चीज अनुभव में आ जाती है। प्रैक्टिकल करो। जैसे हमारी एक सिद्धांत आता है, अब विषय बदल कर बोल रहा हूँ कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल जिस भाव जिस निमित्त जिस प्रसाद पूर्वक जो होना है वही होता है। पर्याय जो आना है वही आती है, किसी के करने से नहीं। अब हमने सुन लिया लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल करो। कौन सी जब आ रही है तभी आ रही कि हमारे करने से आ रही। हम कई करने का प्रयत्न करते हैं और कर नहीं पाते हैं, और जब नहीं हो तो तब आके उपस्थित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय कहाँ से आई, अपने करने। ये प्रैक्टिकल हो जाएगा तो फिर हमारा सिद्धांत कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप अच्छी गहरी निद्रा में सो रहे हो, आपको पता नहीं कि 10 मिनट बाद आपके साथ क्या होगा, है। किसी ने कमाड़ बजाया, आवाज लगई, खोला और उसने मार क्या वो दुख वो कहाँ से आया, लेने गया था क्या, वो आया अपने क्रम पे आया कि नहीं आया। कई बार होता है ना, किसी को कवर कर लेते हैं, उससे आवाज लगाते हैं, चोर आते हैं ना, वो उससे आवाज लगाते हैं किसको, कि नहीं तो तेरा ये कर देंगे। हाँ, तो वो अब घर वाला सोचता है कि अपने वाले ने आवाज लगाया, खोल देता है। तो उसकी पर्याय में ऐसा दुख आना है। बहुत सुरक्षित रखने पर भी आया। इंदिरा गांधी के इतने सारे सैनिक थे रक्षात्मक, लेकिन जब पर्याय को आना था तो कैसे आई, आ गई। तो जब हम ऐसे हर चीज में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज हमें सत्य भाषित होने लग जाती है। ऐसे कह रहे कि यहाँ इनको राग और ज्ञान की भिन्नता का प्रैक्टिकल करो। राग के हम करता नहीं है, क्यों नहीं है। कई बार हम चाहते हैं कि गुस्सा करें तो गुस्सा नहीं आता है। कई बार हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो कितना ही मुझे कह देगा मैं इतना सा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका एक शब्द बोलना हुआ कि इधर उछाला चालू हो गया। इतना क्यों होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीव क्या है कि ज्ञाता है। प्रैक्टिकल करो। कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान। और वही बात है यहाँ चल रही धीरे धीरे। प्रैक्टिकल करने में बता दें, हर चीज का प्रैक्टिकल करो। राग ज्ञान दो चीजें एक नहीं, राग ज्ञान दो चीजें एक नहीं, राग ज्ञान दो चीजें एक। अभी मैं तो वर्तमान की परिस्थिति को देख के, युद्ध हुआ ना, युद्ध तो टीवी पे वाले जिधर देखो एक ही चैनल, एक ही बात, अब वो शुरू में तो लोगों को बहुत, अब दिन पे दिन उससे हटने लग गए। क्या हो गए, अब वो देखने का इतना विकल्प नहीं रहा। कितना शुरू में, अरे क्या होगा वहाँ, क्या हो रहा होगा। अब धीरे धीरे हर आदमी का विकल्प क्या हो रहा है कि तो दृश्य वही है, परिणाम आपके तो पहले कैसे परिणाम थे, आज कैसे परिणाम है, कल कैसे परिणाम होंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है कि उन परिणाम का बदलाव कहाँ से है, उस दृश्य से है कि अपने उदय से है। तो सीधी सी बात है। अपेक्षा से सब बात समझना हो, स्वच्छंद होने के लिए मार्ग नहीं है भाई। सावधानी, जैसे दो पहाड़ होते हैं ना, और दो के बीच में बहुत सकड़ा रास्ता होता है, जाना उधर पार है
तो वहाँ कितनी सावधानी से जाया जाता है, चलो बताओ, कितनी सावधानी है। संभल के, जरा सी भी अचूक गहरी खाई के गड्ढे में डाल देगी, कहाँ डाल देगी। ऐसे कह रहे हैं ये जो अध्यात्म है ना हमारा, ये भेद ज्ञान का मार्ग जो है ना हमारा, ये राग और ज्ञान की भिन्नता बताने वाले जो शब्द है ना, इसमें बहुत संभल के प्रवर्तन करना है, नहीं तो ऐसे गहरे खड्डे में चले जाएंगे। अगर स्वच्छंदता आ गई तो फिर अनंत काल तक ये जिनवाणी सुनने को नहीं मिल पाएगी। ऐसा आप ही ने तो कहा कि राग पुद्गल का कारण है, अब क्या है कि भैया बुद्धिपूर्वक पापाचार से हटो, बुद्धिपूर्वक पापाचार से हटो, बुद्धिपूर्वक खोटाचार से हटो, बुद्धिपूर्वक सन्मार्ग में लगो, जिन मार्ग में लगो, दया धर्म आदि में लगो, और यहाँ आकर भेद ज्ञान करो। सदाचार में रहती है। राग भी मेरा स्वभाव नहीं है, जो स्वभाव नहीं मैं उसका करता कैसे। असंयुक्त भाव की चर्चा की थी ना अपन ने, 14वीं गाथा में 5 बोल चलाए थे, जिसमें असंयुक्त पानी में जो उष्णता है वो पानी की है कि अग्नि की है, बोलो किसकी है। पक्का है निर्णय हमको कि नहीं है, बोलो। क्योंकि पानी का स्वभाव उष्ण रूप नहीं है, वो उसमें जो उष्णता आई है वो काय की है, वो अग्नि की है। चैतन्य में जो विकृतियाँ दिख रही है कर्म की है, ये जीव की नहीं है। जीव तो ज्ञाता है। अब फर्स्ट अंतर खाली इतना समझना है कि अब उस पानी को अपने वापस स्वभाव में लाना है तो उसको किसको हटाना है, एक अग्नि को हटाना है। 5-10 घंटे 20 घंटे वो पानी अग्नि से दूर रहा तो पानी पुनः अपने क्या आ जाएगा। ऐसे भेद ज्ञान करके कर्म के उदय से ज्ञान को भिन्न जानकर ज्ञान में स्थिर रहे तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्रकट करेगा। पहली दृष्टि में चतुर्गुण स्थान हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वृद्धिगत होने लग जाएगा। ज्ञान राग की भिन्नता का ये दृश्य है। समझ में आए तो लाभ मिलता है भाई। देखो, परिणति को लाभ चाहिए, परिणति को आनंद चाहिए। जो भोग विषय कषाय वो परद्रव्य में है वो तो महान खोटा है, उसका तो फल आगे जाके अनंत पीड़ा भोगना है। लेकिन जो ज्ञान के सन्मुख होकर जो आनंद आता है वो अनंत सौख्य को प्राप्त करता। आश्रव दुख रूप है और फल जिसका दुख है, तो भगवान आत्मा सुख रूप है तो फल जिसका अनंत सुख है, अरिहंत सिद्ध दशा है। इस प्रकार की बात यहाँ की है। टीका अपने आगे चलेगी। गंभीर होकर सरल होकर अपने अज्ञानता को मिटाने के लिए गाथाएं को आप और हम समझे और अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगलवान है। सहितानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहितानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहितानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी निज में बताई यह
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा दे तुमको बोलो जिनवानी माता Thank